किसान भाइयों, आप गन्ने की खेती करते हैं तो ये वीडियो बहुत अधिक फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम आपको गन्ना पेड़ी प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम जब गन्ने की बुवाई करते हैं तो और गन्ने की पहली फसल की पहली कटाई के बाद फिर उसी बीज टुकड़ों से उत्पन्न होने वाली दूसरी फसल को पेड़ी कहते हैं। गन्ने की मुख्य फसल की अपेक्षा गन्ने की पेड़ी से कम पैदावार होती है, लेकिन यदि हम अच्छे से फसल का प्रबंधन करते हैं तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब टॉपिक ये आता है कि गन्ना पेड़ी से अधिक पैदावार पाने के प्रमुख बिंदुओं क्या होते हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने की कटाई करने के बाद सबसे पहले खेत में बिखरी पत्तियों और खरपतवारों की अच्छे से खेतों से साफ सफाई करें। फिर उस फसल का अच्छे से उचित तरीके से देख रेख और खाद प्रबंध, सिंचाई प्रबंध, खरपतवार नियंत्रण आदि करना चाहिए, ताकि गन्ना पेड़ी की फसल से भी अच्छी पैदावार मिले। गन्ने की कटाई का सही समय क्या होता है दोस्तों? हाँ जी, गन्ने की कटाई का सही समय, यदि गन्ने की कटाई की बात की जाए तो सबसे अच्छा समय फरवरी से लेकर अप्रैल माह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। यदि गन्ने की कटाई कर रहे हैं तो जमीन की सतह से करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम गन्ने की कटाई अधिक ठंड में करते हैं तो कलिकाओं का फुटाव अच्छे से नहीं हो पाता है। गन्ना पेड़ी में अधिक पैदावार पाने के लिए क्या खाद प्रबंधन किया जाए? गन्ने की फसल में गन्ना पेड़ी का अच्छे से अधिक फुटाव हो, उसके लिए फसल की कटाई के 20 दिनों के अंदर में ही निम्न खाद की मात्रा को 80 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलोग्राम लगाएं, ताकि फसल का अच्छे से फुटाव हो। गन्ना पेड़ी वाले खेतों में खाली जगह को भरना कैसे भरें? गन्ने की कटाई हो जाने के बाद खेत का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए जहां पर ज्यादा खाली स्थान दिख रहा हो, तो यानी 3-4 फीट से अधिक जगह खाली हो, तो उन स्थानों पर उसी किस्म के कटिंग की उन स्थानों पर रोपाई कर देनी चाहिए। अब गन्ना पेड़ी वाले खेतों में खरपतवार नियंत्रण कैसे करते हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि जिन खेतों में गन्ने की खेती करते उन खेतों में घास का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम घास का नियंत्रण सही समय पर नहीं करते हैं तो फसल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। अगर फसल में ज्यादा खरपतवार हो तो खरपतवार नियंत्रण के लिए टाटा की मेट्री 70% WP आता है। 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। या तमर आता है एमोट्रिन 80% WDG, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। अब बात आती है गन्ने की पेड़ी में सिंचाई प्रबंधन क्या होता है। अगर गन्ने में सिंचाई की बात कर रहे हैं तो सिंचाई की संख्या, मिट्टी की प्रकार, उस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता आदि बातों पर निर्भर करती है। यदि गर्म मौसम, शुष्क हवा और सूखा होने से फसल में पानी की आवश्यकता को बढ़ा देता है, तो उस समय फसल को पानी देना बहुत जरूरी होता है। हाँ दोस्तों, उस समय फसल में पानी देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फसल की कुछ अस्वस्थताएं, जैसे अंकुरण के बाद वनस्पतिक शाखाओं की वृद्धि तथा गन्ना परिपक्वता के समय पानी फसल के लिए बहुत जरूरी होता है। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि गन्ना पेड़ी प्रबंधन के बारे में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने आसपास के किसान भाइयों को शेयर करें, और कामना करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।